नमस्कार दोस्तों, वैष्णो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे आपके D1 चार्ट, लगन चार्ट के बारे में। फर्स्ट हाउस में कौन-सा अंक लिखा है, कौन-सी राशि वहाँ पड़ती है। वहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि लगन पर आपके प्लैनेट जो है वो बैठा है या नहीं बैठा है। अगर तो कोई प्लैनेट बैठा है, फिर तो ये जो अंक मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में आपको जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ़ उस प्लैनेट की बात दोस्तों होगी। लेकिन अगर कोई प्लैनेट नहीं है, वो भाव खाली है और उसमें सिर्फ़ राशि लिखी है, अंक लिखा है, तो उस अंक के हिसाब से उसके जो स्वामी बनते हैं, उसके बारे में दोस्तों चर्चा होगी, ठीक है? अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँगा। चलिए, D1 चार्ट अपना देख लीजिए, उसमें देख लीजिए फर्स्ट हाउस में क्या है, ठीक है? जिनके फर्स्ट हाउस में दोस्तों एरीज़ राशि है, 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है, ठीक है? जिनके ये नहीं लिखा है और जिनके मंगल बैठे हैं, किसी भी राशि में हो सकते हैं, अब उनके बारे में दोस्तों बताऊँगा, आप समझ गए? जिनके 1 नंबर लिखा है, जिनके 8 नंबर लिखा है और प्लैनेट कोई नहीं है तो ये राशि कंसिडर करनी है। अगर आपके वहाँ पर प्लैनेट बैठा है, तो सिर्फ़ मंगल के बारे में दोस्तों ये बात होगी, वो किसी भी राशि में हो सकता है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले जिनके 1 अंक लिखा है, 8 अंक लिखा है या मंगल बैठे हैं, तो दोस्तों इनको ये हिदायत दी जाती है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको अपनी लाइफ़ से दूर करना है। जितना आप गुस्सा करेंगे, जितनी आप अग्रेशन दिखाएँगे, जितनी आप ऊर्जा जो है, अपनी एनर्जी जो है वेस्ट करेंगे सिर्फ़ लड़ाई झगड़े में, वो आपको दोस्तों कोई फल जो है वो नहीं देगी। अगर आपके 1 अंक लिखा है या 8 अंक लिखा है या मंगल वहाँ पर बैठे हैं। मंगल दर्शाता है वेपन्स को, हथियारों को। वो किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, नुकीले हो सकते हैं, पिस्तौल इत्यादि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। वो आपको दोस्तों हानि कर सकती हैं, वो आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद कभी भी दोस्तों किसी के साथ हाथापाई, फिजिकल ऑल्टरकेशन जिसे बोलते हैं, हाथापाई आपको नहीं करनी है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा उग्र भाषा में बात करनी है किसी से। नहीं तो ये चीज़ आपको किसी एफआईआर या कोई कोर्ट केस, यू नेवर नो, कब कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। आप जो है किसी दूसरे को नहीं जानते हैं वो कैसा है कैसा नहीं है। ऐसे लोगों का ही अक्सर ये देखा जाता है, रोड रेज का मामला है, गाड़ी को लेकर या गाड़ी की स्पीड को लेकर या ओवरटेकिंग को लेकर, पार्किंग को लेकर के फालतू में झगड़े होते हैं। बाद में यही लोग जो हैं उनको परेशान करते हैं या वो आगे से गाली निकाल दें, तो ये देखा जाता है कि बात इतनी बढ़ जाती है कि वो पुलिस स्टेशन तक जो है बात पहुंच जाती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? उसके बाद अपने बॉडी में कोई भी आपको चेंजेस लगें, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा चेकअप आपको करवाते रहना है, ठीक है? ख़ासकर इसकी दशा अंतर्दशा में होना ही चाहिए। ब्लड प्रेशर या पल्स इत्यादि आपको चेक करते रहना है। उसके बाद कोई भी शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रही है या कोई भी सूजन आपको दिख रही है, स्वेलिंग कुछ ऐसी दिख रही है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, उसका प्रॉपर डायग्नोज कराएं। जिस पार्ट का भी होना है तो उस स्कैन्स जो भी होते हैं उसके करवा कर, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा करके रखें, ताकि वो बड़ा रूप जो है वो ना अपना ले, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे लोगों को हिदायत दी जाती है जिनके 1 अंक लिखा है या 8 अंक लिखा है या किसी भी राशि में मंगल है इधर, तो इनको दोस्तों ये हिदायत दी जाती है, कभी भी फ्री के गिफ्ट, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो लेने ही नहीं है, फ्री के गिफ्ट जो होते हैं, हालांकि गिफ्ट तो फ्री ही होते हैं, लेकिन फ्री की चीज़ें जो हैं वो आपको किसी से नहीं लेनी है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद मंगल अगर खास करके जिनके पहले घर में है, राशियां तो चलो जिनकी मैंने बता दी, लेकिन आपको किसी को कर्स नहीं करना है, किसी को श्राप नहीं देना है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो आप अच्छा बोलेंगे, किसी को ब्लेस करेंगे, वो उसको लग ज़रूर जाएगा। तो कोशिश कीजिए हमेशा दूसरों को ब्लेस कीजिए, ठीक है? उसके बाद 28 साल की उम्र जो है वो मंगल की आयु है। 28 साल के बाद देखा जाता है कि इनकी मेन अर्निंग्स का जो समय है वो स्टार्ट हो जाता है। हालाँकि कुछ लोग पहले भी तरक्की कर लेते हैं, वो नक्षत्र इत्यादि उन सब से भी बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन 28 के बाद जो है मेनली देखा जाता है इनकी असली अर्निंग्स जो है वो उदय, जो भाग्य है वो उदय हो जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर आप 4 कॉर्नर वाले घर से अधिक कॉर्नर वाले घर पे रहते हैं और आपका मंगल यहाँ पर हुआ या 1 या 8 राशि है,
तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको उसमें सूटेबल जो है वो नहीं होगा, ठीक है। कुछ उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स भी जो है वो आपको मिल सकते हैं। और जो मेरे भाई या बहन साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं और उनके फर्स्ट हाउस में मंगल हैं या 1 या 8 नंबर लिखा है, तो साउथ फेसिंग घर आपको दोस्तों इतना मुबारक नहीं होगा। चलिए, उसके बाद बात करेंगे, अगर आपकी लगन पर कोई प्लैनेट नहीं है और वहाँ पर 2 अंक या 7 अंक लिखा है, या उधर शुक्र बैठे हैं, किसी भी राशि में हो सकते हैं वो, तो उनके बारे में दोस्तों बात होगी। सबसे पहले ये राशियाँ शुक्र की हैं, तो ये देखा जाता है कि नेचुरली इनको अपनी तरफ लोग अट्रैक्ट इनकी तरफ हो जाते हैं। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, ऐसे लोगों की होती है, और अच्छे लोग ही जो हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते दिखाई देते हैं ड्यू टू देयर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। दिस थिंग इज़ फॉर श्योर, ये ज़रूर होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद ऐसे लोगों को ये देखा जाता है कि इनको ये पता होता है कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मेरी थोड़ी मैग्नेटिक वो अट्रैक्शन है, तो ये लोग अपने काम भी जो हैं वो निकलवा लेंगे। फेवर्स इनको निकलवाना बखूब जो है वो आता है, दूसरों से कैसे फेवर्स लेने, और इनको मिल भी जाते हैं फेवर्स अगर ये चाहें तो ये इनको एक भगवान की देखा जाता है कि ब्लेसिंग ही है। लेकिन मैं आपको ये हिदायत यहाँ पर दूंगा कि जो लोग ये सोच रखते हैं और इसके ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और ऐसा एटीट्यूड अपना लेते हैं, तो वो दोस्तों आपके लिए इतना आपको मुबारक नहीं होगा। आगे चलकर जो है कोई समस्या आपको आ सकती है, जस्ट बिकॉज अगर आप ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस जो है अपने अंदर ले आएंगे, ठीक है। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा कभी कभार देखा जाता है कि ऑपोजिट सेक्स को यूज़ किया जाता है इनके द्वारा, जो कि आपको नहीं करना है। अच्छी बात है अगर आपने नहीं किया है, लेकिन इस चीज़ को मन में बिठा लें कि आप लड़की हैं या लड़का, तो आपको मिसयूज़ जो है अदर जेंडर को जो है वो नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, और ख़ास करके अगर आप ऐसा किया आपने और उसने आपको कर्स कर दिया, एज इन बद्दुआ दे दी ऑपोजिट सेक्स ने, तो वो आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और ख़ासकर अगर आप मेल हैं, ठीक है, और आपके ये सिचुएशन बनती है, 2 अंक लिखा है, 7 अंक लिखा है, या शुक्र किसी भी राशि में बैठा है, तो भी आपको ये ध्यान दोस्तों देना है, ठीक है। उसके बाद 25 साल की आयु जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, तो आपका शुक्र जो है वो कुंडली में मैच्योर हो जाता है, राइट। उसके प्रभाव जो है वो निखर के आते हैं। सो ऐसा देखा जाता है कि कोई इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, वेदर मेल और वेदर फीमेल, वो कोई भी जेंडर का हो सकता है, तो वो आपकी चमचागिरियाँ करने वाला होगा, ठीक है, जिसे हम चापलूसियाँ करने वाला जिसे जैसे होता है, और वो ये सब कर करके आपको मिसयूज़ करता रहेगा, ठीक है, 25 साल के बाद। लेकिन वो कुछ सिचुएशन आएगी, कुछ टाइम, कुछ वक्त आएगा जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी से ऐसे दूर होगा जैसे कोई इतने देर से कुछ हुआ ही ना हो, और आप दंग रह जाएंगे कि यार ये तो मेरा बड़ा अपना बनता था, आज इसको क्या हो गया, या एकदम से इसने ऐसे क्यों किया। धोखा हो, चीटिंग हो, या कुछ भी हो, अब उसका मतलब पूरा हुआ तो वो आपसे दूर हो गया, ठीक है। हो सकता है आपकी कुछ बुरी दशा अंतरदशा ही चल रही हो, तो वो आपसे दूर हो गया, तो आप भी सोचोगे कि ये क्या हो गया। तो ये चीज़ जो है आपके साथ एक बार ज़िंदगी में ज़रूर होगी, ठीक है। इसीलिए आपको हिदायत है कि कभी भी अपने सीक्रेट्स, अपनी वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ जो हैं वो किसी से डिस्क्लोज़ मत किया करो। आप लोगों की आदत है, ख़ासकर 7 नंबर लिखा है तो ये 100% सटीकता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा दूसरों को कंफर्ट करने में, दूसरों को जो है अपनी वीकनेसेस, या तो ओवर एक्साइटमेंट में, या ओवर वो कहते हैं ना कि अंधविश्वास में, दूसरों को सारी अपनी वीकनेसेस सीक्रेट्स बता देते हैं, जिनके कारण जिसके कारण ये होता है कि वही चीज़ें इसके उनके ऊपर जो है वो थ्रो की जाती हैं बाद में। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप बिज़नेस में हैं, खासकर पहले मैं बिज़नेस वालों की बात कर लेता हूँ, तो आपके नीचे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका ध्यान रखें कि वो ही उनमें से ही एक एम्प्लॉई ऐसा हो सकता है जो आपके बिज़नेस के राज जान करके या तो कुछ खुद अपना काम कर ले, या आप ही को एक धोखा दे, या बड़ा स्कैम आपके साथ करे, ठीक है। और जो लोग जॉब में हैं उनके कलीग्स ऐसा कर सकते हैं, या उनके सबॉर्डिनेट्स या उनके अंडर जो टीम है उन्हीं में से जो है आपको कोई ना कोई पुराना जो एक्सपीरियंस बंदा है जिसके ऊपर सारा काम डिपेंडेंट है, वही आपके लिए जो है वो जोखिम भरा जो है वो स्टेप उठा सकता है, तो इसमें आपको हानि पहुंचाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं,
कोशिश कीजिए बहुत देर तक एक ही जो टीम मेंबर है उसको मत रखिए। जब उसको पता लग गया, सारे आपके भेद पता लग गए, सब कुछ हो गया, तो कोशिश कीजिए कि चेंज कर दें उसको, या कीप एन आई ऑन हिम कि ऐसा कुछ करने तो नहीं वाला है। तो ये आपके साथ पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाई देती है, ठीक है। अगर हाँ, ये होगी एक बात। उसके बाद ये लोगों की ये भी आदत है, जब भी मैं किसी टॉरस लगन वाले की या लिब्रा लगन वालों की कुंडली देखता हूँ, तो इनसे एक सवाल पूछने पर हमेशा हाँ ही आता है कि भैया आप शो ऑफ क्यों करते हो शो ऑफ। हाँ जी, मुझे ब्रांडेड इसका शौक़ है, हाँ जी मुझे अच्छी चीज़ खरीदने का शौक़ है। तो कोशिश करो कि शो ऑफ मत करो, ठीक है। अगर 500 के जूते आ रहे हैं तो 1500 के मत लो, ठीक है, क्योंकि यही वेल्थ जो है आपकी आगे चलकर आपके काम आएगी। कुछ पैसे कुछ ऐसे वक्त के लिए रख लो, जो ख़राब वक्त जो कि सबका आता है, उसमें कुछ अमाउंट सेव होनी चाहिए। ये ना हो कि एकदम से सारा पैसा शो ऑफ में ही मैं सारी ज़िंदगी बर्बाद करते रहे, पर जब वक्त आया तो इतना भी अपने लिए सेव ना कर पाए कि अपनी लाइफ को संभाल सकें। तो इतना ज़रूर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, फॉर द टफ टाइम, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अगर राशियों की बात अभी सेपरेट कर देते हैं, जिनका सिर्फ शुक्र ही है फर्स्ट हाउस में, उनकी वाइफ या उनके स्पाउस अगर बात करें तो थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च है, क्वालिटीज़ ये सूर्य की ले लेता है। चलिए उसके बाद बात करेंगे जेमिनाई। अगर यहाँ पर लगन पर आपके 3 अंक लिखा है, ठीक है, और कोई प्लैनेट नहीं है, या 6 अंक लिखा है और फिर भी कोई प्लैनेट नहीं है, या यहाँ पर बुध है, मरकरी है, और कोई भी राशि हो उसमें पड़ा है, ठीक है, इन राशियों में भी हो या किसी भी राशि में हो, बुध हो, तो ये 3 सिचुएशन के बारे में दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बहुत इंटेलिजेंट तो डेफिनेटली होंगे अगर बुध अस्त नहीं है, बहुत अच्छी कैलकुलेशंस, मैथ सब कुछ अच्छा होगा, बुध अस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, या पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब ये लोग करते क्या हैं, बहुत जो है प्लान्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इनके प्लान्स जो हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, आपको थोड़ा वैसे ही बता दूं बुध, तो इनके प्लान्स क्या होते हैं, ये ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। मतलब कि अभी की सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि अगर मैं ये करूँगा आज से 15 या 20 साल बाद जो है इसका क्या निचोड़ निकल सकता है। तो सपोज़ करो कुछ भी इन्होंने लेना है, इन्होंने फटाफट से डिसीजन ले लेना कि यार मैंने ये मोबाइल लेना है, या ये मैंने घर लेना है, या ये कोई भी डिसीजन कर लेंगे कि नहीं, ये अभी को लेकर के करते हैं, जो कि इनकी बहुत ही बड़ी वीकनेस है। ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है भैया। आप लोग क्या है, आपको चाहिए कि थोड़ी फ्यूचरिस्टिक सोच रखनी, वो शनि वाली क्वालिटी यहाँ पर लेकर आओ कि फ्यूचर की पहले सोचो कि अगर ये हो गया तो इसका ऐसे कैसे हो, मतलब कैलकुलेशन, नाप तोल जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी जो है वो हो जाता है। नहीं तो ये डिसीजन ले लेंगे, काम वो हो जाएगा, लेकिन जब वो फ्यूचर में आगे चलकर जो है इनको हमेशा दिक्कत आती है, ये पछताते हैं कि यार मैंने उस वक्त ये डिसीजन क्यों नहीं लिया। तो ये आपको मैरिड लाइफ को लेकर के हो सकता है, जो ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजन हैं। मैं छोटे मोटे तो नहीं कह रहा कि आपने छोटी मोटी कोई कोई कपड़ा लेना है, घड़ी लेनी है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो डिसीजन हैं उनकी प्लानिंग जो है वो फ्यूचर को लेकर के सिक्योर करके जो है अपने डिसीजन लिया करो। शॉर्ट टर्म सक्सेस या शॉर्ट टर्म उसको फेवर्स को मत देखा, बेनिफिट्स को मत देखा करो कि नहीं अभी का सोचते हैं, आगे की देखी जाएगी। तो ये जो आगे की देखी जाएगी तो फिर जब देखोगे तो बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं। ओके, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, कभी कभी किसी के अगेंस्ट ना प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हो, या रिवेंज लेना जो है वो स्टार्ट कर लेते हो। ये कोशिश नहीं करनी कि जब भी कोई प्लान बनाओ उसमें किसी का रगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसान उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपका प्लान मीन्स आपका प्लान, ये नहीं कि मैंने प्लान बनाया तो इसका बुरा बीच में हो जाए, या इसका उसका बुरा हो रहा है और आपको कोई ख्याल ही नहीं है कि नहीं यार वो तो रगड़ा जाएगा अगर मैं ये प्लान बनाऊंगा। तो ये चीज़ आपको जो है वो नहीं करना, ठीक है। जब भी प्लान बनाओ, जब भी कुछ भी करो, किसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर जो है वो बहुत समस्या आपको आएगी, ठीक है। और कभी कभार ये भी देखा गया है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को, जो प्लान जिसकी मैंने बात की, और उस ये सोचते हो कि उसकी हानि कैसे हो सके। ये अगर देखो आपकी नेचर में पॉइंट अगर आ गया, जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों अभी तो आप उनके अगेंस्ट प्लॉट कर पाओगे, प्लान कर पाओगे, उनको नीचा दिखा दोगे या उनको जैसे भी करके हरा दोगे,
लेकिन जो आपका बुढ़ापा आएगा, जो आगे का समय आएगा ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा। मैं आपको ये पहले ही जो है वो पहले ही बता दूँ, ठीक है? कारण क्या है? दोस्तों, यूनिवर्स जो है ना उस हिसाब से ही आपको देता है जो आप दूसरों को देते हो। ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है और ये आपने सुनी भी होगी कि यूनिवर्स कर्मा, राइट? कर्मा ही हाँ है ना, कर्म ही हमारे जो है वो वापस आते हैं। वो साइकिल जो है कर्म का घूम करके आता है, ठीक है? सो कर्मा इज बेसिकली वॉचिंग यू। सो ये आप समझ लो कि कर्मा का सीसीटीवी कैमरा जो है वो ऑन है और उसके नीचे जो है उसकी आंख में हो रहा है, उसकी सर्वेलेंस में सारा कुछ हो रहा है। तो उसके हिसाब से अपने कर्म रखो। आप ये मत सोचो किसी का बुरा करके अगर आप बच जाओगे तो वो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, ठीक है? द यूनिवर्स विल थ्रो बैक वट एवर यू डिड टू अदर्स, वो आपके ऊपर थ्रो किया जाएगा। अगर आपने किसी को धोखा दिया, आप ही के बच्चे आपको धोखा देंगे, या आपका ही और ही कोई सगा संबंधी जिसके ऊपर आप विश्वास करोगे आपको धोखा दे देगा। तो ये ऐसे गेम चल रही है सारी। अगर आप सिर्फ दूसरों के प्रति कुछ करते रहोगे तो आपको यूनिवर्स किसी ना किसी को भेज देगा हेल्प के तौर पर। मैं आपको क्लियर कट ये बात बता रहा हूँ। ये जिसकी समझ में आ जाएगी वो अपनी ज़िंदगी सुधार लेगा, सीधी सी बात है, ठीक है? ये मत सोचो कि किसी का कुछ बिगाड़ के तो आपने अपना भैया बुढ़ापा सेट कर लिया, आपने अपने बच्चे सेट कर लिए, मैंने तो अपने भाई का हक मार लिया और मैंने अपने बच्चों को सेट कर लिया, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो। तो भैया ऐसी बात है कि जो आपने सोचा है ना वो पूरा चलो टेम्प्ररी तो हो गया, लेकिन आगे चलकर वही जो है आपके मुंह पर ऐसा तमाचा मारेंगे कि आपको भी समझ आ जाएगा और वो इंसान के साथ जिसने किया था वो जीते जी ये देख करके ऊपर जाएगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है? एक सेकंड लगता है, झटका लगता है सिर्फ, और ज़िंदगी जो है वो अपसाइड डाउन, तबाह। तो किसी के साथ ऐसा करोगे तो बहुत सोच समझ के करना, नहीं तो पछताते रह जाओगे, ठीक है? किसी का हक नहीं छीनना है। सारा बुढ़ापा जो है वो निस्ते नाबूद हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर जिनके लगन पर 4 अंक लिखा है, ठीक है, और कोई ग्रह नहीं है, अगर मून है तो फिर कोई भी राशि हो सकती है, फिर वो उनके लिए है। या 4 अंक और कोई प्लैनेट नहीं, या अगर मून है तो आपको इस हिसाब से देखना है। मून किसी की भी राशि का हो सकता है। चलो, सबसे पहले मून क्या है? मन का कारक, सोच फालतू की। लगन पर जिनके मून है या 4 अंक लिखा है, कैंसर राशि है, तो ये फालतू की टेंशन जिसका कोई वजूद ही नहीं है वो लेकर अपनी ज़िंदगी जिए जाते हैं। ओवर थिंकर नंबर 1, दुनिया के नंबर 1 ओवर थिंकर कैंसर और स्पाइसेस वाले तो है ही हैं। कैंसर वाले फालतू में कुछ ना कुछ फ्यूचर को लेकर के, हाय मेरा ये क्या हो जाए, हाय मेरा घर बनेगा नहीं बनेगा, हाय मैं शादी मेरी होगी नहीं होगी, मेरे बच्चों का ये क्या ऐसे होगा। दे आर वे अहेड ऑफ टाइम, वो आगे ही चलते हैं, सोच उनकी आगे चलती है। भैया प्रेजेंट में जियो। यहाँ पर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले बुध के लिए बोला, अब मैं उसके विपरीत यहाँ चलूँगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि फ्यूचर का इतनी टेंशन जो है करके बहुत ज़्यादा बीमारियां लगा करके बैठ जाओगे, और प्रेजेंट में जियो, खुश रहकर अपना टाइम गुजारो, ठीक है? मेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, दिमाग से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है। पहले दिमाग गया, दिमाग ने जो है शरीर को जो है वो सेहतमंद रहने नहीं देना। सारी कहानी ही इसकी है। छोटा सा दिमाग है, इतनी बड़ी बॉडी है, लेकिन दिमाग पहले ख़राब होगा, बॉडी जो है उसके हिसाब से जो है सपोर्ट नहीं कर पाती। जिसका माइंड स्ट्रांग नहीं है, जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो सकता। फिजिकली स्ट्रांग वही है जो मेंटली स्ट्रांग है। सो अपने आप को फालतू की जो है वो मेंटल ट्रबल्स आप देते रहते हो, वो चीज़ से बचो, नहीं तो फिजिकली भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक अंग करके वेस्ट होता जाएगा, ठीक है? प्रॉब्लम पता नहीं आनी कब आनी है, चाहे 10 साल बाद आनी है, चाहे 15, चाहे 20 साल, और 20 साल पहले ही सोच लेते हो कि ये मेरे साथ होने वाला है, तो भैया फिर कैसे जियोगे? आप खुद सोचो ना। वो पता नहीं वो आनी भी है कि उस समय कुछ और ही हो जाना चमत्कार, लेकिन आपने ये सोच लिया कि हाय मेरा हक मुझसे मेरा भाई छीन लेगा, हाय मेरे पिता ने मुझे ये नहीं देना, हाय मेरा मैं फेल हो गया तो, हाय मेरी शादी खराब हो गई तो। मतलब ये सब चीज़ें सोच के पहले ही टेंशन ले करके प्रेजेंट को अपने आप किल कर रहे हो, और फ्यूचर की टेंशन ले करके जी रहे हो। तो फ्यूचर को इतनी प्रेफरेंस मत दो, इसका भी जो है थोड़ा सोचो, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखो। ओके, उसके बाद कई कैंसर लगन वाले या जिनके चंद्रमा है फर्स्ट हाउस वाले, इनकी आदत ये है, डर बहुत जल्दी जाते हैं, और कोई भी सिचुएशन आए, कभी
जो ड्रिंक करते हैं उनकी पहले मैं बात कर लेता हूँ। वो क्या करेंगे, अपने ड्रिंक करने जाएँगे, सारे अपने राज़ बोल देंगे ड्रिंक करने के बाद, यार ये हो गया, वो हो गया, दुःख के मारे, ठीक है? या जो नहीं करते, अब उनकी बात करता हूँ। आउट ऑफ एक्साइटमेंट, या तो जिस दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मूड स्विंग्स तो इनके ऐसे-ऐसे होते हैं, जो आउट ऑफ एक्साइटमेंट फटाफट से जो है वो बोल देंगे, यार मैं ना ऐसे-ऐसे परेशान हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, वो है। अगला बंदा जो है वो पता नहीं आपके विश्वास के लायक है, नहीं है, बट सारा कुछ बोल दिया, ठीक है? ये प्रॉब्लम, ये वीकनेस आपकी रहेगी। इस वीकनेस को दूर करो, नहीं तो आधे से ज़्यादा काम जो है आपके नहीं बन पाएँगे, ठीक है? फिर तो प्रेज़ेंट भी ख़राब है, फ्यूचर भी ख़राब है। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आप अपनी दिल की बात अपने तक नहीं रख सकते, या तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट, या कई लोग डर के मारे, कि अंदर से बहुत डर लग रहा है, तो डर के मारे ये बता देंगे कि नहीं यार, मुझे पता नहीं, मैंने बताया नहीं है किसी को, फटाफट से बता दूँ। ये पाइसेस वालों के साथ भी होता है। ये चीज़ मत करो, ठीक है? डोंट स्पिल आउट ऑल द सीक्रेट्स दैट यू हैव। कुछ अंदर भी रखो अपने, ठीक है? जिनके चंद्रमा है, या जिनके 4 अंक लिखा है यहाँ पर और कोई प्लैनेट नहीं है, तो उनको क्या, और कोई दृष्टि अगर पापी दृष्टि नहीं पड़ रही, जैसे राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही, लगन के ऊपर केतु की नहीं पड़ रही, शनि की नहीं पड़ रही, तो इनको क्या चाहिए कि चांदी के ग्लास में दूध पीना इनके लिए जो है वो बहुत ही सूटेबल होगा। इट इज़ एडवाइजेबल। ये मैं आपको पर्सनल तौर पर कह रहा हूँ, ठीक है? एजुकेशन विल बी गुड। अगर कोई पाप प्रभाव नहीं है तो एजुकेशन, विद्या है ना चंद्रमा, तो ये भी देखा जाता है इन लोगों की अच्छी होती है, और खुद की एज भी अच्छी होती है, और माता की एज भी लंबी देखी गई है। हालांकि पिता का तो मैं इससे देखकर नहीं बता सकता, लेकिन माता की एज ज़रूर दीर्घायु होते हैं वो। एंड एक और बात बताता हूँ कि कैश के मामले में बहुत लकी होते हैं। मैंने एक दो एग्जांपल्स पकड़ी हैं किसी क्लाइंट से। वो ये बताते हैं कि मैं जब पूछता हूँ तो बताते हैं कि आपको कोई कैश तो नहीं देगा क्या? कहते हैं हाँ, मुझे कोई 5,000 रुपया देगा, वो वापस लेने ही नहीं आया। तो क्योंकि चंद्रमा कैश है, तो कुछ ऐसी स्थिति भी आ जाती है, अभी नहीं आई आपके साथ, हो सकता है आगे चलकर आ जाए अच्छी कुछ सिचुएशन में, कोई आपको कैश रख कर भूल जाए, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए वो देश ही छोड़ के चले जाए, या ये शहर छोड़ के चल जाए, या किसी कारण से वो नहीं आ पाया और वो कैश आप ही के पास रह गया। ये सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है, लकी प्लेसमेंट है, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे। अगर आपके लगन पर 5 अंक लिखा है और कोई प्लैनेट वहाँ नहीं है, ठीक है, या सूर्य वहाँ है और किसी भी राशि का है, ठीक है, आप समझ गए, यहाँ 5 अंक लिखा होना चाहिए और कोई प्लैनेट नहीं है, और अगर सूर्य है वो किसी भी राशि का है फर्स्ट हाउस में, उसके बारे में सेम जो है वो बात करेंगे, ठीक है? अगर तो ये सूर्य एफ्लिक्टेड नहीं है, राहु केतु या शनि से प्रभावित, दृष्टियां नहीं पड़ती किसी भी ग्रह की इधर, तो ये देखा जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन है, और ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट बहुत मिलती है सोसाइटी में भी, और अपनी फैमिली में भी। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन जो है वो यही होता है, इसी को सारे दुलार और रिस्पेक्ट जो है वो देते हैं, ठीक है? एक यहाँ मैं पॉइंट दोस्तों क्लियर करना चाहूँगा, ये थोड़ा सा मैं फीमेल के बारे में पहले बताने लगा हूँ। अगर ये फीमेल कुंडली है, अगर आप मेरी जो बहनें हैं वो देख रही हैं, तो आपको, अगर आपके ये सिचुएशन है, तो आपको अपने बच्चों पर या आपको किसी भी मित्र, कलीग, रिश्तेदारों के ऊपर चीखने चिल्लाना जो है वो नहीं है। अगर आपकी आदत चीखने चिल्लाने की, कई बहनें कर देती हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा शाउटिंग येलिंग करती हैं, तो अगर सूर्य आपका फर्स्ट हाउस में है, ये आपको जो है वो नहीं करना, उनके ऊपर बहुत जो है वो बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? इस चीज़ को सिर्फ आप याद रखना, ठीक है? उसके बाद सूर्य ईगो है, तो फर्स्ट हाउस में सूर्य है किसी भी राशि में, या 5 अंक लिखा है, तो आपको ईगो जो है वो नहीं करनी है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, नहीं तो हर क्षेत्र में जो है वो डाउनफॉल आपका आएगा, ठीक है? अपने सिर दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डॉक्टर को जा कर के दिखाओ, ये ठीक क्यों नहीं हो रही, ठीक है? जिनको हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी कुछ कहे, कोई भी फैमिली मेंबर कुछ कहे, या कोई भी मित्र कुछ कहे, आपको आपको शर्माना नहीं है। शर्माना किस चीज़ से नहीं है? आपको ये बताते नहीं शर्माना है कि मैं 9 घंटे की नींद लेता हूँ या लेती हूँ। कई कहते हैं कि तुम 9 घंटे सोता है, मैं आपको कहूँगा आप 10 घंटे भी सो। लेकिन अगर आप ढंग से नहीं सोते हो, जिनके ये स्थिति बनती है, सूर्य है या 5 अंक लिखा है, तो आपको प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। लैक ऑफ स्लीप वोंट लेट यू फोकस। आपका फोकस जो है वो नहीं बनेगा चीज़ों को लेकर के, वो तभी बनेगा जब आप, नींद पूरी आपको चाहिए, वो ज़रूरी है आपके लिए। आप ये चीज़ मेरी नोट कर लो, ठीक है? अपने आँखों का ध्यान रखो, नींद पूरी नहीं लोगे, दृष्टि कमज़ोर होती जाएगी,
और ये माइग्रेन वगैरह, हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो बरकरार रहेगी। नींद पूरी लेनी है, कोई कुछ करे, बेशर्म हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन 9 घंटे की एटलीस्ट नींद होनी चाहिए आपकी, ठीक है? अब जब भी उठते हो, जो भी है आपका सिस्टम वो देख लो। अगर आप जल्दी उठना चाहते हो तो जल्दी सो जाओ खाना खाकर, ठीक है? और ये पेन किलर्स वगैरह जो है वो आपके लिए नहीं है, वो पेन किलर्स नहीं लेनी है, ठीक है? अगर आपको हेडेक या माइग्रेन का ध्यान रखना है, एक तो मैंने बताया नींद पूरी लोगे तो ये ठीक हो जाएगी। नहीं होती है फिर भी होम्योपैथिक वगैरह आप देख सकते हो, लेकिन ये जो पेन किलर्स होती हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट इनका ध्यान रखो, ठीक है? चलिए, उसके बाद अब बात करेंगे, अगर आपके फर्स्ट हाउस में सैजिटेरियस राशि मतलब 9 अंक लिखा हो, 12 अंक लिखा हो, या पाइसिस राशि हो, या सॉरी ये हो, जुपिटर हो, ठीक है? 9 अंक लिखा हो, 12 अंक लिखा हो, या जुपिटर हो। जब 9 या 12 अंक होगा तब वहाँ प्लैनेट कोई नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए फर्स्ट हाउस। अगर जुपिटर आ गया तो वो किसी राशि का भी है तो भी आपके लिए ये बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जिनके जुपिटर होता है फर्स्ट हाउस में, या जिनके ये राशियाँ जो मैंने आपको बताई 9 या 12 और कोई प्लैनेट नहीं है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि ऐसी सोच एट सम पॉइंट ऑफ देयर एज वो रख लेते हैं कि मेरे पास अब सब कुछ है और मुझे आगे कुछ नहीं चाहिए। ये सोच इनकी जब भी आएगी एंड दे फील डिससेटिस्फैक्शन, I mean satisfaction. They feel satisfaction that they have everything in their life and they are satisfied and sorted now. ये जो है आप नहीं करना, नहीं तो आपका मन नहीं करेगा काम करने का, आप लेज़ी हो जाओगे, शरीर अपना जो है वो ख़राब करके डेफिनेटली बैठ जाओगे, ठीक है? हमेशा डिससेटिस्फाइड रहो काम से कि नहीं अभी मुझे ये पाना है, सब कुछ पा लिया फिर भी कुछ ऐसी सोच रखो कि नहीं यार ये, क्योंकि सारा कुछ तो नहीं इंसान जो है यहाँ पर भोग सकता, कोई ना कोई चीज़ उसकी रह ही जाती है। तो लुक फॉर समथिंग दैट इज़ लेफ्ट, ठीक है? वो चीज़ सोचो जो रह गई ये नहीं की, नहीं तो एक जगह बैठ गए, शरीर अपना जो है वो फूलता जाएगा और कुछ नहीं होगा अगर ये ऐसा कुछ है, ठीक है? हमेशा थिंक दैट आई नीड मोर, आई नीड दिस नाउ, आई नीड दैट नाउ, हमेशा ये चीज़ अपने माइंड में रखो, ठीक है? आपकी आदत एक और बुरी है कि आप लोग क्या करते हो, कोई भी आपके पास आया, आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को पुश करते हो, चाहे मित्र हो चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, यू कीप डोनेटिंग टू अदर्स, जो कि आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है। सपोर्ट करते हो, डोनेट करते हो, इसी के कारण जो है आपका सारे लोग जो है आपका फ़ायदा उठाते हैं। खासकर ये दोस्तों के प्रति बहुत मैंने चीज़ देखी है, ठीक है? दोस्त हों, चलो नोन भी हैं, कोई भी है, तो आपसे सब कुछ जो है वो ले जाएंगे लोग, लेकिन आपके पास बाद में खुद खुद के पास जो है वो कुछ नहीं बचता, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखो। जिस इंसान को अपने सबसे निकट आने दोगे, सबसे पास आने दोगे, वही आपका जो है आपसे धोखा करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने वो परमिशन दी उसको इतने निकट आने की, एंड नाउ दैट पर्सन नोज योर वीकनेसेस एंड वो आपका फ़ायदा जो है वो उठाएगा ही उठाएगा, आपकी रेपुटेशन को एक बार हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। सो बहुत बच के रहो, एंड ऑलवेज ट्राई टू सेव सम अमाउंट ऑफ मनी विद यू फॉर योर हार्ड टाइम, फॉर योर टफ टाइम। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुरा वक्त बता करके नहीं आता है। हमेशा कुछ पाया रखो, कुछ थोड़ा पैसे कैश रख लो या कुछ रख लो, क्योंकि तब फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो हैं या फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो काम जल्दी नहीं आते हैं। लिक्विड मनी हमेशा अपने पास आपको रखना है, ठीक है? जो भी सिचुएशन आती है उसमें इतने ना रिजिड मत हो जाया करो। आप लोगों की आदत है रिजिड हो जाते हो कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ। सर्कमस्टांसेस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना सीखो। अगर सोच लिया कि नहीं यार आई एम लाइक दिस, आई विल बी रिजिड ओनली, आई विल स्टिक टू माय प्रिंसिपल्स। सो आपके जो वो सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स हैं वो आपको थोड़े चेंज करने हैं, नहीं तो उसी के सहारे जो है नुकसान भी बहुत ज़्यादा आपको होंगे, ठीक है? और अपने जो लोग, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, फैटनेस, जो मोटापे की तरफ जा रहे हैं, उनको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। बाद में ये मोटापा काबू आपसे नहीं होगा, ठीक है? वो मोटापा बीमारियों की तरफ जाता है उसके बाद। मोटापा अपना कम कर लो, आप सुखी रहेंगे, ठीक है? और खासकर बेली फैट तो जिनके आ रहा है तो वो कम करना ही करना है, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे जिनके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है या 11 अंक लिखा है, या और प्लैनेट कोई ना हो उधर, तब की बात कर रहा हूँ, या शनि बैठे हों, चाहे राशि कोई भी हो, आप समझ गए? लगन पर
10 अंक या 11 अंक लिखा हो और कोई प्लैनेट ना हो या शनि बैठे हों किसी भी राशि में, कोई भी अंक लिखा हो, तो ये अब आपके लिए है, ठीक है। देखो, कभी कभार आपकी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में होता है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कोशिश कीजिए उसका निपटारा जो है वो उसी वक्त कर दीजिए। अगर आप उसका निपटारा उसी वक्त नहीं करते हैं और उसको आप घर लेकर आ जाते हैं उस सोच को, तो वो आपको सोने नहीं देगी। चीज़ें आपके लिए बहुत मेंटल परेशानी जो है वो बना देगी, ठीक है। वो बर्डन घर लेकर मत आओ और फिर वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब जो है वो मत होने दो, ठीक है। जो निपटारा हो रहा है, चाहे आपका उसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे रोड रेज का मामला है, दो आपकी गाड़ी के साथ किसी की गाड़ी लग गई, वो कह रहा है जी मुझे 1000 रुपया 2000 रुपया दो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो आप क्या करते हो, नहीं एफआईआर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो पुलिस केस में घुस जाते हो। ये नहीं करना है, निपटारा करो। 1000 2000 जो जा रहा है, कम से कम सुकून से, ज़रूरी नहीं है आपका पैसा, सुकून के लिए ही आप पैसा कमा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या हो गया ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जान दे यार, सुकून तो मिलेगा, कम से कम चैन की नींद तो सोएंगे ना, ये सोच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिब मत किया करो, बहुत ज़्यादा रोते मत रहा करो एक चीज़ को लेकर, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये बड़ी चीज़ प्रॉब्लम आप लोगों में है कि ये रह गई मेरी, वो रह गई। अब जो आपके पास है उसको आप देख नहीं रहे कि ये मेरे पास ये भी तो है, मेरे पास वो भी तो है, जो लोगों के पास नहीं है। फिर भी आपको है कि नहीं मुझे वो चीज़ नहीं है। तो ऐसे तो फिर ज़िंदगी आपके पास तो कुछ ना कुछ तो आप सोच रखोगे कि नहीं यार, फिर ये भी मिल गया तो उसके बाद भी कोई नई चीज़ आ जाएगी जो मेरे पास नहीं है। ऐसे मत आप करो, रादर से गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, ये सोच आपको रखनी है कि भगवान ने दिया हुआ है, काफ़ी कुछ है मेरे पास, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेज़ी बनाएंगे आपको फर्स्ट हाउस का, ये जो मैंने राशियां बताई हैं, शनि लेज़ी बना सकते हैं, लेकिन लेज़ी रहना नहीं है। यहीं से जो कर्म करता गया, जो मेहनत करता गया, वो आगे ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा और निरंतर मेहनत से होगा। लेकिन अगर आप रुक जाएंगे, लेज़ी हो जाएंगे, उल्टा आपके शरीर पर अटैक करेगा, हड्डियां कमज़ोर, जॉइंट्स कमज़ोर, स्टिफनेस इन लेग्स, मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये मत सोचा करो, आप लोग पहले ही डर जाते हो और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि ये क्या सोचेगा और वो क्या सोचेगा, इसी के कारण बदनामी भी झेल लेते हो, लोगों की बातें भी सुन लेते हो। ये चीज़ आपको नहीं करनी कि नहीं ये क्या सोचेगा, सोसाइटी की परवाह नहीं करनी हमने। सोसाइटी में क्या है, दो दो चार बार, 2 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता बात करेंगे, बाद में भूल जाएंगे। आप अपना काम करो, भाड़ में जाए सोसाइटी, ये सोच रखो। ये नहीं कि यार वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। सोचते रह जाओगे तो फिर मुश्किल आएगी। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, कुछ ऐसे ही कहावत है। तो ये आपको जो है वो नहीं करना, ठीक है। ओके, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ का पार्ट है। फर्स्ट हाउस में अगर ये राशियां हैं या शनि खुद है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, निभाते जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। जितना निभाते जा रहे हो, यूनिवर्स सब देख रहा है आपको। आपके प्रति भी जो है किसी ना किसी को जिम्मेवारी दे देंगे जब आपका बुढ़ापा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करते रहना, भागना नहीं है आपको, ठीक है। एक हिदायत है, जिनके ये राशियां पड़ी हैं 10 या 11, या जिनके शनि हैं, ठीक है, किसी भी राशि में, तो उनको ध्यान रखना है कि घर पे बोतलें विस्की की, अल्कोहल, एनी अल्कोहल, वो नहीं पड़ी होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बोतलें जमा करने का बहुत शौक होता है, तो अगर ये सिस्टम आपके बन रहा है तो वो आपको या आपकी फैमिली मेम्बर को, किसी ना किसी को दुख देगा, ठीक है। खाली बोतलें भी नहीं रखनी है, खाली बोतलें भी उसके बाद जो है किसी रद्दी वाले को दो, जो मर्जी करो, लेकिन शराब से रिलेटेड कुछ भी सामान घर पर नहीं पड़ा होना चाहिए, ठीक है। कई लोगों के अपने पिता से नहीं बनती है, ये भी कई लोगों की प्रॉब्लम बाहर निकल के आई है, जिनके फर्स्ट हाउस में ये राशियां हैं या शनि खुद विराजमान है किसी भी राशि में, तो पिता के साथ थोड़े डिफरेंसेस या ओपिनियंस नहीं मिलते। कुछ ऐसा सिचुएशन भी है, कईयों के और बड़े बड़े पंगे होते हैं, तो ये चीज़ बता देना, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया दोस्तों राशियों का सिस्टम और प्लैनेट्स का। अब राहु की बात करेंगे, तो इसमें नंबर कोई नहीं है, क्योंकि राहु की कोई राशि, केतु की राशि कोई है नहीं। तो सिर्फ राहु ही अगर फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी आपको एडिशनल जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। चलो, राहु अगर फर्स्ट हाउस में आता है और अच्छे प्रभाव में है, तो ये देखा जाता है कि इनको सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में, दे विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ, ठीक है। राहु फर्स्ट हाउस में देगा, लेकिन जो छोटी चीज़ एक आधी नहीं मिलेगी ना, उसको लेकर के बहुत बड़ा बना देंगे, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, सबसे बात करते फिरेंगे, यार ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो इनकी चाहत, राहु इस चाहत ना, वो चाहत ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो छोटी सी भी रह गई हो, सारा कुछ मिल गया हो, तो ये नेचर जो है इनकी रहेगी और उसी के पीछे ज़िंदगी भर भागते रहेंगे कि मुझे अब ये चाहिए।
तो ये नेचर आपको चेंज करनी है। जो देखो इतना कुछ मिला उसका तो आनंद लो पहले, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों का इतना उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में होंगे, उनका बहुत ज़्यादा करेंगे, इसी चक्कर में अपने आप को अपना जो है वो नुकसान करा लेते हैं। जस्ट टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ अदर्स अपना नुकसान क्यों कराते हो भाई? ये चीज़ अपनी बदलो, ठीक है। पहले लोगों का करेंगे, फिर अपना करेंगे, फिर उसी चक्कर में जो है वो दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, फिर सोचेंगे कि यार ये क्या हो गया। पहले नहीं देखा कि नहीं हमें अपना करना चाहिए था, लोगों का बाद में। लोगों का पहले करेंगे फिर अपना करेंगे, ऐसे लोग होते हैं ये। फिर मेंटली डिप्रेस हो जाएंगे, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर सोचेंगे यार क्या करें क्या ना करें। पहले राहु वालों की एक बड़ी कमजोरी देखी गई है, ये पहले क्या होगा, इनके साथ ना कोई इनको कुछ बोल देगा या इनका किसी के साथ लफड़ा हो गया, तो जब किसी ने कुछ बोला तो तब तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बाद में उसके अगेंस्ट जो है वो प्लॉट करना या प्लान करना, इसको मज़ा कैसे छकाऊँ, इसकी ऐसी की तैसी कैसे करूँ, उसके बारे में फिर वो प्लान, क्योंकि ही इज़ अ प्लानर, राहु इज़ प्लानर, तो ये करना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये जो चीज़ है आपको नहीं करनी। एजिटेशन, गुस्सा कंट्रोल करो, ठीक है। सिचुएशन को कंट्रोल यहाँ तो उसी टाइम सेटल कर दो, ये नहीं घर आकर के फिर उसको प्लान बना रहे हैं कि इसको मज़ा कैसे चखाऊं, हाउ टू हार्म हिम, वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। हार्म नहीं करना किसी को। जहाँ आपने ये सोच रख ली ना कि इसको हार्म कैसे करना है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इसी को लेकर के, तो फिर आप ही को बीमारियाँ, खासकर पेट से रिलेटेड, ये मैंने और भी केसेस में देखा है, तो ये आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये राहु की दशा में कहीं और भी प्लेसमेंट्स में एक दो बार समझ में आया है कि स्टमक की प्रॉब्लम्स दे देता है। तो रिवेंजफुल आपको नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, जो हो गया लेट लेट इट गो, कोई बात नहीं। राहु अच्छे हैं, राहु अच्छे कैसे होते हैं, दो चार एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि चार्ट समझना पड़ता है, थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। राहु अगर आपका टॉरस राशि में है तो बढ़िया है, लिब्रा में है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। राहु 3 नंबर में भी अच्छा है, 6 नंबर में भी ठीक है, 10 में ठीक है, 11 में ठीक है, शुक्र के साथ बैठा है तो भी हैप्पी है। ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल अच्छे के, ठीक है। ये अगर प्लेसमेंट्स हैं तो यहाँ देखा जाएगा कि आपको अच्छे परिणाम फर्स्ट हाउस में मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड गॉड विल प्रोटेक्ट यू एनी विच वेज। आपको ट्रबल से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, और ऑल ऑफ अ सडन निकाल दिया जाएगा, एकदम से आप सोचोगे कि यार आई वॉज प्रोटेक्टेड, गॉड एस्केप्ड मी। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। पूरी नींद लो, राहु नींद खराब करते हैं यहाँ पर, बट नींद पूरी आप लो, ठीक है। चलिए, केतु रह गए। केतु की भी कोई राशि तो होती नहीं है, अब जिनके वैसे ही बोनस है, ये तो मैंने बात तो करनी नहीं थी राहु केतु की, लेकिन केतु आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जिनके केतु फर्स्ट हाउस में है, नान का परिवार, आपका नान का पक्ष है, तो मैंने बड़े लोगों से बात की है, भैया आपका मेरे को पहले ये बताओ, नानके में पैदा हुए हो कि नानके के आसपास पैदा हुए हो कि पैदा होने के बाद नानके में ज़्यादा देर रहे हो। तो कोई कहता है मैं 8 साल पैदा होने के बाद रहा, कई कहते हैं मेरे नान का पक्ष का बहुत ज़्यादा, मामा पक्ष का बहुत ज़्यादा मेरे पे रोल था, कईयों कहते हैं कि मेरी पढ़ाई उन्होंने कराई। सो केतु फर्स्ट हाउस इज़ बेसिकली सम इम्पैक्ट बाय द नान का फैमिली। जिन जिन के है वो थोड़ा बताना ज़रूर, ठीक है। मेरी थोड़ी मोटिवेशन और मेरे डॉट्स और जुड़ेंगे, ठीक है। चलो, बहुत जल्दी केतु फर्स्ट हाउस वाला किसी की भी बातों में, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और दूसरों से झगड़ा कर लेगा। ये क्या बात हुई भाई? केतु फर्स्ट हाउस, कोई बोलेगा कि ये ऐसा है वैसा है, इसने ये किया इसने वो किया, फटाफट अंधविश्वास पट्टी बंधी हुई है, दिमाग लगाया नहीं, दिमाग तो है ही नहीं तो लगाएगा कहाँ से? कहने का मतलब कि तू फर्स्ट हाउस, ही विल फील कि नहीं वाकई में उसने बोला होगा, तो उसी का नुकसान कर देगा। तो फ़ायदा क्या होगा? वो पता लगेगा बाद में इसको कि नहीं यार उसने कुछ किया नहीं था, तो फिर उसको ढूंढता फिरेगा जिसने बोला था। ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी है, ठीक है। किसी की बातों में, अंधविश्वास में नहीं आना, सोच समझ के फैसला लेना, ठीक है। तभी इनके दोस्त और इनके यार और इनके नोन जो हैं सबसे ज़्यादा मिसयूज़ केतु फर्स्ट हाउस वालों का करते हैं, ठीक है। सो कीप एन आई ऑन देम, वो क्या कर रहे हैं, क्या बहला फुसला रहे हैं, आपको ध्यान रखो इस चीज़ का, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो देख रहे हो जो 42 से कम है उनके बारे में बता देता हूँ। 42 के बाद से ना किसी, जैसे ही क्रॉस करोगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंटलेसली किसी के बारे में नहीं बोलना है, वो आपको जो है ट्रबल क्रिएट कर सकता है। पॉइंटलेस फालतू में आर्ग्यूमेंट्स जो है वो करना और फालतू का गुस्सा जो है दिखाना, ठीक है। तभी फैमिली रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप ये सब करते रहोगे तो फैमिली आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, आपको बदतमीज़ समझेगी कि ये बहुत बदतमीज़ आदमी है, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। ये पॉसिबिलिटी आ सकती है, दे विल नेवर रिस्पेक्ट यू, ठीक है।
और ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि किसी के बहकावे पे आकर, थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर अपना रिलेशन जो है वो ख़राब मत करना। चाहे वो मैरिड लाइफ है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो कुछ भी हो। थर्ड पर्सन विल से समथिंग टू यू एंड यू विल ब्लाइंडली हैव फेथ इन देम, वो नहीं करना, ठीक है। ओके, जिनके नान का पक्ष सफ़र कर रहे हैं इनके पैदा होने के बाद, या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई या स्टिल आ रही हैं, वो क्या कर सकते हैं? मंकीज़ को गुड़ खिला सकते हैं फॉर 43 डेज़। नान का परिवार को बहुत ज़्यादा समस्याएं फाइनेंशियल या हेल्थ के रिलेटेड आ रही हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी भी वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। कुछ अच्छा सा कमेंट चाहे तो लिख सकते हो। गॉड ब्लेस यू।